आप सभी श्रद्धालु भक्तों को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे साथियों, आज का यह वीडियो बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे उस एकादशी के बारे में जिसे हमारे धर्म ग्रंथों में सबसे पुण्यदायी और फलदायक एकादशी कहा गया है। इस एकादशी का महत्व इतना अधिक है कि इसे करने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और जीवन के समस्त पापों का नाश हो जाता है। लेकिन भक्तों, इस बार 2025 में अपरा एकादशी को लेकर लोगों के मन में थोड़ा भ्रम बना हुआ है क्योंकि अपरा एकादशी 2 दिनों में पड़ रही है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने यह वीडियो पूरी श्रद्धा से तैयार किया है, बिल्कुल आसान और स्पष्ट भाषा में, ताकि हर कोई इसे समझ सके और इसका लाभ ले सके। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यकीन मानिए, इसके बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल में कुल 24 एकादशी आती हैं, लेकिन जब अधिक मास आता है तब इनकी संख्या 26 हो जाती है। हर महीने 2 एकादशी होती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। हर एकादशी का अपना एक विशेष महत्व होता है, लेकिन अपरा एकादशी की बात करें तो इसका स्थान सबसे ऊपर माना गया है। यह एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आती है और पद्म पुराण में इसके व्रत का बहुत ही सुंदर और विस्तृत वर्णन मिलता है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से अपरा एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इस व्रत से मानसिक शांति, पारिवारिक सुख, धन धान्य, ऐश्वर्य और सबसे बढ़कर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है और जो भी भक्त विधिवत व्रत करता है उसे पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी का पुण्य फल इतना महान है कि यह अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फलदायी माना गया है। इस बार अपरा एकादशी पर कई शुभ शुभ योग बनने जा रहे हैं। वैसे तो सारी ही एकादशियों का विशेष महत्व होता है, लेकिन अपरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या तक के पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि, वैभव, सौभाग्य और धन की वृद्धि होती है। जिन घरों में अपरा एकादशी का पूजन श्रद्धा पूर्वक किया जाता है, वहां पर नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। वीडियो के अंत में हम आपके साथ कुछ ऐसे उपाय भी साझा करेंगे जो अगर आप अपरा एकादशी के दिन करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में सुख, शांति और धन समृद्धि का वास होगा। चाहे आपको पितृदोष से छुटकारा पाना हो या धन लाभ की इच्छा हो, इन उपायों से आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस पुण्य अवसर का लाभ ले सकें। भक्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी तिथि की शुरुआत 22 मई को रात 1:13 पर हो रही है और इसका समापन 23 मई को रात 11:30 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के नियम के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 23 मई 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा। अब बात करें व्रत पारण की, तो अपरा एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दौरान किया जाता है। 24 मई को पारण के लिए शुभ समय सुबह 5:26 से शाम 8:11 तक रहेगा। इस दौरान कभी भी व्रत खोला जा सकता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से लेकर 4:45 तक रहेगा, जो पूजा पाठ के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस वर्ष अपरा एकादशी के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। इस बार 23 मई को आयुष्मान योग और प्रीति योग का निर्माण हो रहा है, जो पूजा पाठ के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन बुध ग्रह वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे बुधादित्य योग बन रहा है। यह योग भी धन और बुद्धि वृद्धि के लिए शुभ माना गया है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की उपासना भी की जाती है, इसलिए इस दिन विष्णु जी और लक्ष्मी माता की पूजा करने से साधक को विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो आइए अब बात करते हैं इस विशेष दिन की पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या है और पारण का सही समय कब है, ताकि आप पूरे विधि विधान से यह व्रत कर सकें।
सबसे पहले इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना जाता है। सुबह जल्दी उठकर अच्छे से स्नान करें और अपने पूजा स्थान पर जाएं। फिर भगवान सूर्य को एक लोटा जल अर्पित करें। अब वहीं बैठकर पूरे मन से व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए अपने दाहिने हाथ में जल लें। फिर 3 बार ओम श्री विष्णु का उच्चारण करें। अब आप अपना नाम, गोत्र, स्थान, मकान या फ्लैट नंबर और क्षेत्र का नाम बोलें। इसके बाद अपनी इच्छाएं जैसे संतान, सुख, धन या जो भी आप चाहते हैं भगवान के चरणों में समर्पित करें। फिर भगवान को प्रणाम करें और जल अर्पित कर दें। अब जानते हैं पूजा की आगे की विधि के बारे में। आपको पूजा के लिए एक अखंड फल लेना है, जैसे सेब, नारियल या कोई भी बिना कटा हुआ फल। उसे गंगा जल से शुद्ध करें और थोड़ा गंगा जल उसमें मिला दें। फिर भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति अपने पूजा स्थान पर रखें। अगर आपके पास मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची और पान का पत्ता हो तो इन्हें भी पूजा में शामिल करें। ये सभी चीजें अत्यंत शुभ मानी जाती हैं। अब भगवान को आमंत्रित करने की प्रक्रिया करें, जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। सबसे पहले तस्वीर या मूर्ति को एक पवित्र स्थान पर रखें। उस स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें, यानी थोड़े थोड़े छींटे डालें ताकि वह स्थान पवित्र हो जाए। अब वहां एक फूल रखें जिससे भगवान को आसन मिले। फिर भगवान को आचमन कराएं, यानी 3 बार जल चढ़ाएं। इसके बाद तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और फूलों की माला पहनाएं। फिर एक पुष्प अर्पित करें। अब धूप जलाएं और एक घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें, दीपक को हाथ में ना उठाएं। दीपक को एक स्थान पर रख दें। वहां पहले चावल या फूलों से एक छोटा सा आसन बना लें और उसी पर दीपक रखें। भक्तों, यही दीपक आपकी पूजा का साक्षी बनेगा और आपकी श्रद्धा की ऊर्जा भगवान तक पहुंचाएगा। भक्तों, अब समय आ गया है आरती का। इसके लिए हम एक नया दीपक इस्तेमाल करेंगे। अब भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। जो भी मिठाई आपके पास हो, जैसे कोई फल या मिठाई, वो भगवान को प्रेम पूर्वक अर्पण करें। अगर आपके पास मिठाई उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, मिश्री के कुछ दाने भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, एक बिना कटा हुआ फल भगवान को जरूर चढ़ाएं। ये बहुत शुभ माना जाता है। अब भक्तों, भगवान के सामने हाथ जोड़कर पूरे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इस जाप से मन शांत होता है और आपकी प्रार्थना सीधा भगवान के चरणों तक पहुंचती है। इसके बाद अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए एक पान का बीड़ा तैयार करें। एक ताजे पान के पत्ते में 2 लौंग, 2 इलायची और एक सुपारी रखें। फिर उस बीड़े को धीरे से लपेट लें और उसे भगवान के सामने श्रद्धा से रख दें। अब एक बार फिर से पूरे भक्तिभाव से 11 या 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और भगवान से अपनी मन की बात कहें। जो भी इच्छा है वह निवेदन करें। अगर आप इस पूजा को धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो भगवान से विनती करें कि वे आपके जीवन में धन, समृद्धि और स्थिरता प्रदान करें। बाद उस पान के बीड़े को भगवान को समर्पित कर दें। अब वहीं बैठकर अपरा एकादशी की कथा सुनें या फिर उसका पाठ करें। कथा सुनना इस दिन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पुण्यकारी हिस्सा होता है। कथा के बाद भगवान की आरती करें और अंत में भगवान को चढ़ाए गए फल का भोग अर्पित करें। फिर उसी भोग को प्रसाद के रूप में सभी भक्तों में बांटें। यह प्रसाद आपके घर में सुख शांति का संचार करेगा और भगवान की कृपा को हर सदस्य तक पहुंचाएगा। भक्तों, एक अत्यंत आवश्यक बात का ध्यान रखें कि इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। यह इस व्रत का सबसे बड़ा नियम है और इसका पालन करना बहुत जरूरी है। सिर्फ फलाहार या व्रत के अनुसार बने भोजन का ही सेवन करें। और हाँ भक्तों, आगे की जानकारी देने से पहले आपसे एक विनती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखें, क्योंकि हम आपकी राशि के अनुसार उपाय और ज्योतिष से जुड़ी जानकारी भी आपके लिए लाते रहते हैं। तो भक्तों, देर मत कीजिए, अपनी राशि कमेंट में लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए भक्तों, अब जानते हैं कि अपरा एकादशी के दिन कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए।
तो सबसे पहले बात करें भोजन की, तो इस दिन चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि चावल की उत्पत्ति स्वयं भगवान विष्णु के रोम से हुई है। ऐसे में जब हम भगवान की पूजा और व्रत कर रहे होते हैं, तब चावल खाना व्रत की पवित्रता को भंग कर सकता है। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी इस दिन चावल से परहेज करें। इस दिन सिर्फ सात्विक और शुद्ध भोजन करें, जो न केवल शरीर को शुद्ध रखें बल्कि आत्मा को भी शांत और निर्मल बनाएं। अब दूसरी बात, इस दिन लहसुन, प्याज, मांसाहार और शराब जैसी तामसिक चीजों से भी पूरी तरह दूरी बनाए रखें। यह पदार्थ हमारे शरीर और मन में नकारात्मकता फैलाते हैं और एकादशी जैसे पावन दिन पर इनका सेवन व्रत के फल को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा बैंगन भी इस दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसे भी तामसिक भोजन में गिना गया है। अब भक्तों, तीसरी जरूरी बात, इस दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। यह बातें साधारण लग सकती हैं, लेकिन सनातन परंपरा में शरीर की शुद्धता और आत्मनियंत्रण को विशेष स्थान दिया गया है। अगर आप इस दिन बाल या नाखून काटते हैं तो यह आपके व्रत की पवित्रता को प्रभावित कर सकता है। इसलिए शरीर को स्वच्छ रखें, लेकिन इस तरह के कार्यों से परहेज करें। अब बात करें वस्त्रों की, तो इस दिन काले रंग के कपड़े पहनने से भी बचें। काला रंग तामसिक और नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा हुआ माना जाता है, जबकि एकादशी जैसे दिव्य दिन पर हमें सात्विक और उज्जवल रंगों को अपनाना चाहिए, जैसे सफेद, पीला, हरा या हल्के रंग, जो हमारे मन और माहौल दोनों को शुद्ध बनाते हैं। इन रंगों का प्रभाव न सिर्फ हमारे शरीर और मन पर पड़ता है, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करता है। अब आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, इस दिन पेड़ पौधों की पत्तियां और फूल तोड़ने से बचें। विशेष रूप से तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचें। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है। अगर आपको भगवान को तुलसी अर्पित करनी है तो आप एक दिन पहले ही पत्तियां तोड़कर रख लें और अगले दिन श्रद्धा से उन्हें चढ़ाएं। भक्तों, ये सारे नियम इसलिए बताए जाते हैं ताकि हम व्रत को पूरी पवित्रता, भावना और श्रद्धा के साथ निभा सकें। जब आप इन बातों का पालन करते हैं तो भगवान श्री विष्णु की कृपा आप पर बरसती है और आपके जीवन से दुख दरिद्रता दूर होकर सुख समृद्धि आती है। चलिए भक्तों, अब जानते हैं कि अपरा एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए। इस दिन का खान पान सिर्फ शरीर को ऊर्जा देने के लिए नहीं होता, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करने के लिए होता है। इसलिए जो कुछ भी खाएं वह सात्विक, शुद्ध और भक्तिभाव से भरपूर होना चाहिए। भक्तों, इस दिन सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान को अर्पित किए जाने वाले भोग में सेब जैसे फलों का विशेष महत्व होता है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो सेब के साथ साथ केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर का सेवन करें। यह फल आपको ऊर्जा देंगे और व्रत को सफलतापूर्वक निभाने में मदद करेंगे। और हाँ, एक बहुत खास फल है सीताफल। माना जाता है कि सीताफल खाने से 10 से 12 प्रकार की बीमारियां शरीर से दूर होती हैं, और इससे भी बड़ी बात यह कि यह फल माता सीता के आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है। पुराणों में कहा गया है कि भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। इसीलिए अपरा एकादशी पर जब कोई भक्त इस फल का सेवन करता है तो माता सीता उस पर प्रसन्न होती हैं और उसे आशीर्वाद देती हैं। भक्तों, अगर एकादशी का दिन सोमवार को पड़ता है तो बैंगन की सब्जी भूलकर भी ना खाएं। ऐसा करने से पाप लगता है और व्रत का पुण्य कम हो सकता है। अब बात करें अगली चीज की, तो भक्तों, इस दिन डिब्बा बंद लस्सी या जूस का सेवन नहीं करना चाहिए। इनमें मौजूद रसायन आपके व्रत की पवित्रता को भंग कर सकते हैं। अगर आप फलों का जूस बनाते हैं तो ध्यान रखें, उसमें नमक या बर्फ बिल्कुल ना मिलाएं। सिर्फ सादा जूस पिएं। यही तरीका है व्रत को सफल बनाने का। तो प्यारे भक्तों, इस अपरा एकादशी पर इन छोटी छोटी बातों को जरूर अपनाएं और भगवान विष्णु की कृपा से अपने जीवन को खुशहाल, समृद्ध और सफल बनाएं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो ना, तो उस लाइक वाले बटन को प्यार से दबा दीजिए। आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें ढेर सारा मोटिवेशन देती है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आप किस बात का वेट कर रहे हैं? अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, घंटी वाला आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए,
वरना अगला मस्त वीडियो आप मिस भी कर सकते हैं। जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालें, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए ताकि आप सबसे पहले देखें। मेरे साथियों, आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। जय मां भवानी दोस्तों, धन्यवाद।